क्या आपको भी खट्टी डकार आती है या आपके सीने में जलन रहती है? तो इसी को एसिडिटी कहते हैं। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है उषा लाठर। मैं हूं एक वेलनेस और फिटनेस कोच। मैं मदद करना चाहती हूं दुनिया के उन लोगों की जो बेवजह ही अपने शरीर को लेकर परेशान रहते हैं। इसमें परेशानी का कुछ भी कारण नहीं है। थोड़ा सा ध्यान आप अपनी तरफ लेके जाइए, अपने रहन सहन, खान पान और दिनचर्या की तरफ। फिर देखिए कि आप कैसे हेल्दी और हैप्पी रहना स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं कि आज का हमारा जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ, कि एसिडिटी हमें क्यों बनती है, इसके हम कारणों को जानेंगे और कुछ हम होम रेमेडीज के तहत इसको ठीक करने की या इसके रूट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और फिर देखेंगे कि आप घर पर ही रहकर बिना किसी दवाइयों को अपनी एसिडिटी वाली प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जब हमें ये एसिडिटी होती है, यानी कि सीने में जलन होता है या खट्टी डकारें होती हैं, आने लगती हैं, तो इसकी वजह से आपने देखा होगा कि अगर ये एक आध बार होता है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर ये आपको कॉन्टिन्यूटी में हो रहा है तो आपको इसको अवॉइड नहीं करना है। क्यों? इसकी वजह से आपको अल्सर जैसी बीमारियां भी पेट में हो सकती हैं, या फिर आपको जो हमारी फूड पाइप होती है ये उसको भी डैमेज कर सकती है, और कई बार तो हार्ट अटैक आने के चांसेस भी एसिडिटी की वजह से बढ़ सकते हैं। तो हमें इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और जानते हैं कि ये हमें होता क्यों है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर या हमारे पेट के अंदर एसिड होना बहुत जरूरी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हमारे पेट के अंदर पाया जाता है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे खाने को पचाने के लिए। लेकिन किसी ना किसी कारण से उसकी जो मात्रा है वो शरीर में जब बढ़ जाती है, और उस बढ़ी हुई मात्रा के कारण हमारे अंदर जो एसिडिटी है वो हो जाती है, उससे हमें एसिड बल्ब्स पैदा होती हैं, यानी कि खट्टी डकारें आती हैं। हमें चेस्ट में पेन होता है, यानी कि पूरी आग या जलन सी आपके चेस्ट में लगी रहती है। पेट में दर्द होता है और कई बार आपको एसिड रिफ्लक्स भी हो जाता है। तो इससे राहत पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तो हम चलते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि हमें एसिडिटी होती है तो हम क्या करते हैं, जेलोसिल लेते हैं, या कई बार अफारा गैस बहुत ज्यादा हो जाती है तो हम क्या करते हैं, या कोई भी डॉक्टर आपको क्या सजेस्ट करते हैं, कुछ खाली पेट की दवाइयां या कैप्सूल्स आपको देते हैं। अगर आप ये लेते हैं तो ये कुछ समय के लिए तो ठीक होता है, लेकिन जैसे ही आप इनको छोड़ देते हैं तो आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है। तो हमें क्या करना है, हमें इस प्रॉब्लम के जड़ तक जाना है कि कैसे हम अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर सकते हैं। ये दोस्तों एक दिन में या 2 दिन में खत्म होने वाली चीज नहीं है। इसको हमें कॉन्टिन्यू लगभग 90 डेज तक हमें लगातार उसी चीजों को फॉलो करना होगा, तभी हम अपनी इस एसिडिटी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो ये कि हमें एलोवेरा जूस लेना चाहिए। जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद आप जैसे भी अपना नॉर्मल पानी पीते हैं, 1 गिलास 2 गिलास गुनगुना, उस पानी को पीजिए। और उसके बाद फिर आपने आधा घंटा या कुछ टहलने के बाद या थोड़ा बहुत कुछ भी जो भी आपका नित्य कार्य होता है उसके करने के बाद आपने एक एलोवेरा जूस लेना है 30 ml। वो आप किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से ले सकते हैं जहां पर भी आप कंफर्टेबल होते हैं, और वहां से आप पूछ सकते हैं कि कितनी मात्रा में लेना है। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करती हूँ कि 30 ml आप जब लेते हैं गुनगुने पानी के साथ मिलाकर, तो अगर ये आप 2 से 3 महीने तक लगातार लेते हैं तो आपकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाती है। दूसरा है कि आपको मुलेठी वाला दूध लेना है। अब मुलेठी वाला दूध जो है वो एसिडिटी में बहुत ही फायदेमंद होता है। उसको बनाना कैसे है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने 25 ml दूध लेना है और उसके अंदर 10 ml आपने पानी डालना है और उसको बॉईल करना है। उसमें एक छोटा सा पीस आपने मुलेठी का डालना है और फिर उसको उबलने देना है। इतना उबलने देना है कि जितना आपने पानी डाला था 10 ml वो जल जाए, और उसके बाद जो भी दूध बचता है उसको आपने छान लेना है, और छानने के बाद उसको रूम टेम्परेचर जितना ठंडा होने देना है, और उसके बाद आपने उसको आराम से बैठ के पी लेना है। और हो सके तो इस दूध को रात को पिए, सोने से पहले पिएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद आपकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है और फिर वो समाप्त हो जाती है। अब तीसरा है कि कुंजल क्रिया हमें करनी है। कुंजल क्रिया यानी कि आप सुबह पानी पिएंगे, कम से कम 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर मैक्सिमम आप पानी पिएंगे, और आपने क्या करना है कि आप
और उकड़ू बैठ जाएंगे। उकड़ू बैठने के बाद आपने अपने गले के अंदर अपनी उंगलियों को डालना है, यानी कि जिसको हम हलक बोलते हैं, यहां नीचे तक अपनी उंगलियों को डालकर और वॉमिट करनी है। यानी कि वो जितना भी एसिड आपके अंदर बना हुआ है, वो पानी जब जाता है पेट के अंदर तो वो सारा एसिड और पानी इकट्ठा हो जाता है, और फिर जैसे ही हम उसको प्रेशर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारा एसिड हम बाहर निकाल देते हैं। तो इस तरह से आपने कुंजल क्रिया का अभ्यास करना है, लेकिन ये आपको हर रोज नहीं करना है, हफ्ते में एक दिन करना है। और स्टार्टिंग में आपको सुनने में भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा और करने में भी थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे या आपको अच्छे से करना आ जाएगा, तो और अगर आप इसके फायदे जानेंगे तो वो अद्भुत होते हैं। इसके फायदों को जानकर आप हैरान होंगे कि कुंजल क्रिया से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, क्या क्या फायदे मिलते हैं। अब हम जानते हैं कि चौथी क्रिया क्या है। चौथी क्रिया है एक प्राणायाम। प्राणायाम के तहत आप अपनी इस एसिडिटी की, जो आपके अंदर एसिडिटी है, उसको आप समाप्त कर सकते हैं। तो उस प्राणायाम का नाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम को करना कैसे है, मेरे साथ आप प्रैक्टिस करिए और फिर देखिए कि अभी आपको कितना रिलीफ मिलता है। सबसे पहले हम अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद उसको गोलानुमा यानी कि एक पाइप की तरह बना लेंगे, और फिर उसी जीभ वाले रास्ते से हम सांस को अंदर लेंगे, अंदर थोड़ा सा होल्ड करेंगे और फिर नासिका से उसको बाहर छोड़ देंगे। तो चलो दोस्तों मेरे साथ करते हैं, हम 3 बार ये अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे एक, अब अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे, फिर से करेंगे एक बार, पूरा सांस को बाहर निकालना। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। बहुत अच्छा। अगर दोस्तों आपने मेरे साथ भी इस क्रिया का अभ्यास किया है तो आप अभी इसको महसूस कर रहे होंगे, आपके गले से लेकर आपके नाभि तक या स्टमक तक आपको बहुत ही शीतलता या ठंडक सी महसूस होने लगती है। और धीरे धीरे जब आप इस क्रिया का अभ्यास दिन में 2 बार करते हैं, सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो समाप्त होनी शुरू हो जाती है। अगर आप एक्यूट कंडीशन में भी, यानी कि अगर अभी आपकी एसिडिटी बहुत ज्यादा हाई लेवल पर है, तभी आप 5 से 7 बार करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत राहत मिलती है। और जब आपकी क्रॉनिक यानी कि लॉन्ग टर्म भी आप इसको करते रहते हैं तो भी आपको इसके बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं। अब जानते हैं एक और छोटी सी होम रेमेडी, चूंकि सबके घर में वो चीजें इस्तेमाल होती हैं और आप सब उसको आसानी से कर सकते हैं। तो जानते हैं उसको, हम सबके घर में या हमारे किचन में अजवाइन होती है। आपने 1 चम्मच अजवाइन का लेना है और उसमें चुटकी भर हमने काला नमक लेना है और उसकी हमने फक्की ले लेनी है। गुनगुने पानी के साथ 1 गिलास गुनगुना पानी पिएंगे। उससे क्या होता है कि जो भी हमारे शरीर के अंदर गैस, ब्लोटिंग या अफारा बना हुआ होता है, एसिडिटी होती है, पेट में जलन होती है, कलेजे में, चेस्ट में जलन होती है, तो उनमें हमें राहत मिलती है। अब इसको हमने लेना किस टाइम है, जब भी आप खाना खाते हैं उसके आधा घंटे बाद लेना है। जैसे आप दोपहर को 1 बजे खाना खाते हैं या 1:30 बजे खाते हैं, तो आपने उसके आधा घंटा यानी कि 30 मिनट के बाद आपने ये फक्की दोपहर को लेनी है। ऐसे ही आप जब रात का खाना खाते हैं तो उसके भी आधा घंटे के बाद आपने ये फक्की यानी कि अजवाइन और काले नमक वाली लेनी है। उसके बाद गुनगुना पानी पीना है और थोड़ी देर कुछ चहलकदमी करनी है, यानी कि 50 से 100 कदम आपने चलने हैं ताकि वो आपको अच्छे से अंदर तक जाए, घुल मिल जाए। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो पेट का अफारा है या गैस है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है और ये एसिडिटी में भी बहुत ही राहत देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि अजवाइन गर्म होती है या किसी की तासीर गर्म होती है, या गर्मियों में क्या हमें अजवाइन का सेवन करते रहना चाहिए। मैं कहूंगी बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें क्या करना है कि अगर हमें फील होता है कि मेरे अंदर गर्मी बढ़ रही है या मुझे उसके लेने से किसी भी तरह की कोई भी आपको गर्माहट या चेंजेस अपनी बॉडी में लगते हैं, तो आपने क्या करना है, उसकी क्वांटिटी को कम कर देना है। और इस तरह से जब आप लगातार इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे, अजवाइन और काले नमक को,
तो धीरे धीरे आपकी एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है वो समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये एक दिन का कार्य नहीं है, इसको कुछ लंबे समय तक हमें करना होगा, उसके बाद हमें डेफिनेटली बहुत ही फायदे होते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पर दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इसको लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे और आने वाली जो भी नई वीडियो है वो आप तुरंत देख पाए। मेरा नाम है उषा लाटर, अब मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। तब तक मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।